गुड आफ्टरनून बच्चों। कैसे हो आप लोग? जैसा कि आपको पता है कि हमने जेएनयू की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हमने आपको कल फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में बताया था। ठीक है बेटा? आज उसको आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। बेटा सबसे पहली बात तो ध्यान देने की है कि इनके लास्ट में क्या आता है। जैसे हम बोलते हैं HCF, क्या बोलते हैं? HCF। F मतलब हो गया बेटा फैक्टर, क्या हो गया? फैक्टर। और दूसरा LCM, M मतलब हो गया मल्टीपल। ठीक है बेटा? तो जब भी हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में पढ़ते हैं तो साथ साथ हमें HCF और LCM के बारे में पढ़ लेना चाहिए। ठीक है? स्टार्ट करते हैं बेटा आज का टॉपिक हमारा HCF और LCM। बेटा सबसे पहले हमें HCF के बारे में जानना है कि HCF होता क्या है। ठीक है? तो शुरुआत करते हैं इसकी फुल फॉर्म से। जहां पर H स्टैंड करता है हाईएस्ट के लिए। किसके लिए बेटा? हाईएस्ट। हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा। क्या होता है? सबसे बड़ा। दूसरा C, C मतलब होता है बेटा कॉमन। क्या होता है? कॉमन। कॉमन चीजें क्या होती हैं कि दो हमारे पास दो चीजें होंगी, उन दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज हैं। ठीक है? मान लो हमारे पास दो बच्चे हैं, ठीक है, और वो भी 5वीं क्लास के, तो उनमें कॉमन क्या होगा? उनकी क्लास 5वीं क्लास है, उनका सेक्शन सेम है। दूसरा अगर बात करें उसकी उम्र की, एज की, तो वो भी सेम मिलेगी। ये होता है कॉमन चीज। ठीक है? दो चीजों में सिमिलरिटीज मिलना, समानताएं मिलना, उसको बोलते हैं कॉमन। अब हम बात करते हैं बेटा F की। F किसके स्टैंड करता है? F मतलब होता है फैक्टर। क्या होता है? फैक्टर। क्या होता है? फैक्टर। जैसे कि आपको बताइए कि अभी हमारा रिवीजन चल रहा है तो आपको पता है सर। ठीक है? आपको मैंने पढ़ाया है। देखिए सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड बेटा हमें बताना है ये। ठीक है? अब HCF निकालने के बेटा दो मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? दो। उसके बारे में बात करेंगे। बेटा पहला मेथड हमारा हो गया टेबल मेथड। क्या हो गया? टेबल मेथड। टेबल मेथड। ठीक है? दूसरा मेथड हमारा हो गया कोप्राइम मेथड। कौन सा हो गया? कोप्राइम मेथड। एक और है तीसरा डिवीजन मेथड। क्या है बेटा? डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड। ठीक है? कल हमने आपको फैक्टर्स निकालने के बारे में बता दिया था, जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। ठीक है? अब आज हम निकालेंगे HCF, जिसमें आपको H का मतलब समझाएंगे अच्छे से कि हाईएस्ट का मतलब क्या होता है। फैक्टर्स तो होते हैं लेकिन हमें चाहिए हाईएस्ट, सबसे बड़ा। ठीक है? फैक्टर आपको छोटे मिलेंगे, बड़े मिलेंगे। ठीक है? लेकिन हमें चाहिए सबसे बड़ा। ठीक है? जैसे हमारे पास डिग्रीज होती है इंग्लिश में, तो पहली होती है बेटा हाई। ठीक है बेटा? अगली होती है हाइयर। क्या होती है? हाइयर। और हम बात करते हैं हाईएस्ट। किसकी बात करते हैं बेटा? हाईएस्ट। बड़ा तो ये भी है और ये भी है और ये भी। ठीक है? लेकिन HCF में हम बात करते हैं सबसे बड़े की। किसकी बात करते हैं बेटा? सबसे बड़े की। सबसे बड़े की। चलिए हम बताते हैं आपको। सबसे पहला मेथड टेबल मेथड दिखाते हैं। पहला बेटा हमारा कल की तरह ही है टेबल मेथड, जो कि सबसे आसान है। ठीक है? मान लो हमारे पास दो संख्याएं, दो नंबर होंगे हमारे पास। देखिए 4 और 6। ठीक है बेटा?
आपको निकालने हैं। जब भी आप एचसीएफ की शुरुआत करते हो, किसकी शुरुआत करते हो? एचसीएफ की। तो हमें एक तरीका होता है सवाल निकालने का, जो हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल लास्ट से। ठीक है बेटा, हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे और आगे से बढ़ेंगे। ऐसे नहीं बढ़ना आपको, ऐसे नहीं बढ़ना, यूं नहीं बढ़ना। ठीक है, सबसे पहले आप निकालोगे फैक्टर। क्या निकालोगे? फैक्टर निकाले बेटा, फैक्टर। फैक्टर में आपको मैंने एक बात समझाई थी कि कोई भी संख्या है वो किस किसके पार्ट में आती है, वो होता है फैक्टर। ठीक है बेटा, अब ये 4 है, ये किस किसके टेबल में आता है? ये आता है 1 की टेबल में, 2 की टेबल में और 4 की टेबल में। ये हो गया बेटा फैक्टर। आई बात समझ में? यस सर। दूसरा अब करते हैं 6 की बात। ये किस किसके टेबल में आता है? 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में और 6 की टेबल में। हो गया यहाँ तक? यस सर। अब बेटा हम बात करते हैं, पहला काम हमने कर लिया, पहला काम हमारा फैक्टर का था, वो हमने निकाल लिया। यस सर। आ रहा है सबको समझ में? यस सर। दूसरा काम हम करते हैं C4 कॉमन। C4 क्या होता है? कॉमन। अब देखिए कॉमन, इन दोनों में सिमिलरिटीज क्या है, कौन कौन सी डिजिट या नंबर बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, समान दिखते हैं। ठीक है, देख ले बेटा। यस सर। भाई पहला हो गया बेटा 1, हो गया ना, एक हो गया। दूसरा क्या है? अब ये 2 इसमें है, इसमें भी है, तो ये भी कॉमन हो गया 2। ठीक है, अब देखो 4 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 6 इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए C4 कॉमन। ठीक है, हमारे पास 2 नंबर आ गए बेटा, 1 और 2। अब ऐसा तो है नहीं कि दोनों आंसर हो जाएंगे, नहीं ना, फैक्टर्स तो है, ये 1 भी है और 2 भी है, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बेटा हाईएस्ट। क्या चाहिए बेटा? हाईएस्ट, सबसे बड़ा। तो 1 और 2 में सबसे बड़ा कौन है बेटा? 2। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 2। जब भी हम 4 और 6 के एचसीएफ की बात करेंगे तो इसका एचसीएफ क्या आएगा बेटा? 2। क्या आपको समझ में आ गया बेटा? यस सर। चलिए एग्जांपल लेते हैं और दूसरा बेटा, मान लो हमारे पास 12 है और 16 है। क्या है? 12 और 16। ठीक है, हम बात करेंगे सबसे पहले इसकी बात करेंगे, एचसीएफ में हम बात करेंगे पहले एफ की। किसकी बेटा? एफ की। पहले हम फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अब 12 जो 12 है बेटा, वो किस किस की टेबल में आता है? बेटा 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है और 12 की टेबल में आता है। हो गए बेटा फैक्टर्स? यस सर। अब हम बात करते हैं 16 की। 16 किस किस की टेबल में आता है? बेटा 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, क्या 3 की टेबल में आता है क्या? नो सर। बेटा अगला आता है बेटा 4। ठीक है, क्या 6 की में आता है? नो सर। उसके बाद बेटा 8 की टेबल में और 6 की टेबल में। हो गए बेटा फैक्टर्स? यस सर। हो गए ना? यस सर। दूसरी बात, ये काम हो गया हमारा फैक्टर वाला। क्या करना है? कॉमन। क्या? कॉमन। अब इनमें कॉमन निकालने के लिए क्या करना है? जो नंबर एक दिख रहे हैं फेस में, ठीक है, उनको निकाल लो बाहर। ठीक है, अब ये 1 इसमें है बेटा, इसमें है तो हमने 1 ले लिया। हो गया? यस सर। अब 2 इसमें है, इसमें भी है बेटा, 2 ले लिया। हो गया ना? यस सर। अगला 3 इसमें है, इसमें है क्या? नो सर। नहीं है ना, तो 3 नहीं लेंगे बेटा। अब 4, अगला 4 है, 4 इसमें भी है और इसमें भी है। हो गया बेटा 4? यस सर। हो गया? यस सर। अब 6 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं है ना इसमें, नो तो नहीं सर। लेंगे। 12 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं लेंगे। 8 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं लेंगे। 16 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं लेंगे। ठीक है बेटा?
अब हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स आए हैं, क्या आए हैं? कॉमन फैक्टर्स। वो बेटा आए हैं 1, 2, 4, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए? हाईएस्ट। तो क्या चाहिए बेटा? हाईएस्ट। तो 1, 2, 4 में हाईएस्ट कौन सा बेटा? 4 हमारा क्या हो जाएगा? आगे समझ में? दूसरी बात, इसका नाम हाईएस्ट क्यों है पता है बेटा आपको? कि 4 वो सबसे बड़ी संख्या है जो इन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता है, ठीक है बेटा। 4 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो जिसके पार्ट में दोनों आ जाए, ये होता है HCF, ठीक है बेटा। 4 से कम तो है, 1 भी है, 2 भी है, ठीक है। लेकिन 4 से बड़े कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, ठीक है। आएगा समझ में? क्या आप लोगों को टेबल मेथड समझ में आ गया? यस सर। चलिए अगला। यस सर। बेटा दूसरी हम बात करते हैं को प्राइम मेथड। किसकी बात करते हैं? को प्राइम मेथड। को प्राइम मेथड, ठीक है। यस सर। इसमें सबसे पहले आपको टेबल्स याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? टेबल। ठीक है। चलिए मान लो हमारे पास बेटा वही 12 है और 16 है, ठीक है। यस सर। अब ये मेथड बेटा ऐसे होता है, इसको बोलते हैं को प्राइम मेथड, ठीक है। यस सर। ये हमारे पास 12 है। अब 12 3-4 संख्याओं के बारे में आता है कि नहीं आता बेटा? यस सर। 1 में आता है, 2 में आता है, 3 की में आता है, 4 की में आता है, 6 की में आता है और 12 की में आता है कि नहीं आता? हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल छोटे नंबर से, ठीक है। 1 को हटा दें, ठीक है। इससे स्टार्ट करेंगे 2 से। जब बेटा 12 को 2 से डिवाइड किया तो आया बेटा 6 यहाँ पे। क्या 6 समझ में आ गया आपको कहां से आया? दूसरा फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो बेटा 3 आएगा। आपका सवाल यहाँ कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आप लोग छोटे बच्चे हो तो थोड़ा और भाग देते हैं, ठीक है। 3 बन जा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अगला देखो बेटा, जब हम बात करते हैं 16, ठीक है, तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। जब 16 को 2 से भाग दिया तो आया बेटा हमारे पास 8, ठीक है। जब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 4, ठीक है बेटा। यस सर। अब फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ गया बेटा 2, फिर से डिवाइड कर दो 2 बन गया। यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे? इनके फैक्टर्स को काउंट कर लेंगे। यहाँ पर लिखा हमने 12, लिख दे बेटा। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती बेटा, ठीक है। और कोई बात नहीं, तुम लिख लो छोटे बच्चे। अगला है 16, क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया बेटा। अच्छी बात बताओ मुझे, ये मल्टीप्लाई बीच में क्यों लगाया गया पता आपको? मल्टीप्लाई का जो सिंबल है इसलिए लगाया गया है कि मल्टीप्लाई होते तो बने हैं ये। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो बेटा तभी तो 16 आया ना। आई बात समझ में? इसलिए गुणा का ऐसा लगाया गया। चलिए अब लेते हैं कॉमन। क्या करते हैं? बेटा 2 इसमें इसमें भी है, हो गया बेटा 2 कॉमन। दूसरा एक और बेटा जो हमारे पास ये हो गया, ठीक है। लेकिन 3 इसमें है इसमें नहीं है, 2 इसमें इसमें नहीं है, 2 इसमें इसमें नहीं है, ले लेंगे, ठीक है बेटा। सवाल कंप्लीट। चलिए क्या आंसर आया हमारे पास? 4 ये बेटा आंसर है, ठीक है। आई बात समझ में? पक्का? बेटा एग्जाम्पल और दो इसके।
Yes, sir. ठीक है। जो तीसरा है बेटा वो हमारा डिवीजन मेथड है। क्या है? डिवीजन मेथड। देखिए अगर मान लो जैसे हमारे पास वही है 12 है और 16 है, ठीक है बेटा? Yes, sir. ठीक है। Yes. तो क्या करना होता है इसमें, जो बड़ी संख्या होती है, ठीक है, उसको रखेंगे अंदर और जो छोटी उससे उसको रखेंगे बाहर। ठीक है बेटा? ये हो गया। एक और बात बता देता हूँ आपको बेटा, जैसे हम भाग करते हैं तो भाग में हमारे पास 4 चीजें होती हैं। कितनी होती है? 4 चीजें होती है बेटा। जो अंदर होता है उसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। जिससे हम भाग करते हैं उसको बोलते हैं बेटा भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। और जो बेटा यहाँ होता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? भागफल। और जो लास्ट में बच जाता है यहाँ पर उसको हम बोलते हैं शेषफल। ये 4 चीजें होती है। ठीक है। फिलहाल हमारे पास 2 ही चीजें, ठीक है, हमारे पास भाज्य है और भाजक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जब बेटा 16 को 12 से डिवाइड करेंगे तो भाग कितने में जाएगा? कितने में जाएगा? 1 में। 12 एकम बेटा 12 हो गया। शेष कितना बचा हमारे पास? 4। कितना बचा? अब क्या होता है, जो हमने यहाँ पे हमारा भाजक था वो यहाँ पर आके भाज्य बन जाएगा। आई बात समझ में? देखो 12 यहाँ पर क्या था? भाजक। क्या था बेटा? लेकिन ये होने के बाद, रिमाइंडर बचने के बाद, शेषफल बचने के बाद ये यहाँ पर आकर के भाज्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भाज्य। और ये 4 शेषफल था, अब ये भाज्य बन जाएगा। ऐसे बेटा देखिए बन गया ना। पहले हमारे पास जो 4 था बेटा वो था शेषफल, ठीक है, लेकिन अब क्या बन गया वो? अब बन गया वो भाजक। क्या बन गया? भाजक। और जो 12 था वो पहले भाजक था, अब बन गया भाज्य। क्या बन गया? भाज्य। देखिए अब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा भाग विधि से सवाल करना हो, आपको एक्सेप्ट निकालना हो तो बिल्कुल आपको कंप्लीट करना है। कहां तक? जब तक आपका शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, यहाँ पर शेषफल क्या हो गया? 0। क्रॉस मतलब सवाल खत्म। इसका मतलब पता है क्या होता है? ये क्या होता है? क्लोज का मतलब सवाल खत्म। ठीक है, सवाल हमने कंप्लीट कर लिया। तो इसका आंसर क्या आया बेटा? क्या आया? आई बात समझ में? एग्जाम्पल हो तो बेटा इसके? यस सर, नो सर। चलो मैं बात की एक और करता हूँ। ठीक है, देखिए बेटा इसको हम तीनों मेथड से निकाल देंगे। ठीक है, तीनों से। ठीक है, निकाल देंगे। देखिए सबसे पहले मेथड कौन सा होगा हमारा? टेबल मेथड। ठीक है बेटा, देखिए हमारे पास 18 है, 24 है, हो गया। ठीक है, देखिए 18 है ना, 18 वो किस किस की टेबल में आता है? वो होते हैं फैक्टर। ठीक आता है बेटा 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, 4 की में आता है क्या? 6 की टेबल में, 9 की टेबल में और 18 की टेबल में। फैक्टर हो गए? दूसरा 24 बेटा 1 की में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है, 8 में आता है, 12 में आता है और 24 में आता है। हो गया बेटा फैक्टर? आसान है टेबल मेथड? आपको समझ में आ रहा है? चलिए अब हमें क्या करना है, इसमें मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले आपको फैक्टर निकालने हैं, वो आपने निकालने निकाल लिया ना? अब हम बात करते हैं कॉमन की। किसकी बात करते हैं? कॉमन बेटा इसमें एक तो 1 हो गया, दूसरा 2 है बेटा, तीसरा ये 3 भी है, उसके बाद 6 भी है बेटा। क्या है? 6। अब देखो 4 इसमें है, इसमें नहीं है, छोड़ दो। 9 इसमें है, इसमें नहीं है, छोड़ दो।
18 इसमें है, इसमें नहीं है, छोड़। ठीक है बेटा। 12 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं लेना। 8 इसमें है, उसमें नहीं है, नहीं लेना। 24 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं लेना। आगे बात समझ में? हमने दूसरा काम कर दिया। कौन सा वाला? कॉमन वाला हो गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए? हाईएस्ट। अब देख लो 1 2 3 6 में हाईएस्ट कौन सा है? हमारा राइट आंसर क्या होगा बेटा? 6। कहने का मतलब ये है कि 6 है वो सबसे बड़ी संख्या है जिसके पार्टे में दोनों आते हैं। 6 से बड़ी संख्या कोई नहीं है बेटा जिसके पार्टे में दोनों आ जाए। है कोई? है कोई? अब 12 में मान लो 6 से बड़ी लेते हैं तो वो इसको डिवाइड करेगा, इसको नहीं करेगा। 9 है, इसको डिवाइड करेगा, इसको नहीं करेगा। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 6। तो हमारा एक्सेप्ट क्या हो जाएगा बेटा? 6। टेबल मेथड हो गया आपका। दूसरा को प्राइम मेथड। क्या बेटा? को प्राइम मेथड। चलिए हमारे पास है 18 और 24। ठीक है बेटा? चलिए सबसे पहले हम करेंगे बेटा 2 से। ठीक है? जब 2 को 18 से डिवाइड किया तो क्या आया? 9। अब 2 की टेबल में 9 तो आता नहीं है। अब किसकी बारी होगी? 3 की बेटा। 3 किए 9 और 3 एक कम। हो गया बेटा यहाँ तक? चलिए 24 के बारे में बताते हैं। जब 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आया? 12। आ रहा बेटा समझ में? सबको आ रहा है? जब 12 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 की टेबल बोलेंगे 12 तक तो कितने टाइम आएगी? 6। जब 2 की टेबल 6 तक बोलेंगे तो कितना आएगा? 3 बेटा। और 3 बन जा 3 हो गया। चलिए अब देखते हैं। यहाँ पर हो गया 18, यहाँ पर हो गया 24। क्या क्या है बेटा? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। आ रहा है समझ में? 24 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा? अब हम लेंगे इसमें कॉमन। कौन कौन सा है बेटा? 2 इसमें है, इसमें है, ये हो गया 2 का पेयर। 2 नहीं लेने, 1 ही लेना। आई समझ में? हाँ। कॉमन का मतलब होता है 1। ठीक है? अब अगला क्या है? 2 इसमें है, इसमें नहीं है, छोड़ दो। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं लेंगे। अब 3 इसमें है, इसमें है। ठीक है बेटा? ये हमने ये ले लिया। हो गया? अब कोई और कौन बचा है क्या? ठीक है। क्या आंसर हो गया हमारा? 6। ये वाला मेथड आ गया समझ में आपको? पक्का? चलिए जो लास्ट वाला है डिवीजन वाला वो बताता हूं आपको। डिवीजन मेथड। ठीक है बेटा? ये है 24 और हमारे पास है 18। ठीक है बेटा? 24 अंदर कर लिया बेटा? ये हो गया 24 अंदर और 18 बाहर। ठीक है? आगे बात समझ में? 24 हो गया हमारे पास भाज्य और 18 क्या हो गया? भाज्य। ठीक है? अब 18 की टेबल बोलेंगे 24 तक तो आता नहीं है तो कितने पे जाएगा बेटा भाग? 2 पे दे दे। क्यों? तो ज्यादा हो जाएगा ना, और ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा? फिर माइनस करने में दिक्कत आएगी। ठीक है? इसलिए 18 इधर बेटा 18 हो गया। कितना 6 बचा बेटा? 6 बच गया। अब देखो देखो नॉर्मल सी बात, यहाँ पे 6 क्या है? रिमाइंडर है ना, शेषफल है ना। लेकिन अब ये शेषफल नहीं रहा। जैसे 18 यहाँ पर आ जाएगा अब ये बन गया भाजक। क्या बन गया? भाजक। और यहाँ पर ये भाजक था, ये अंदर आके भाज्य बन गया। ठीक है बेटा? 6 3 जा 18 हो गया कंप्लीट। ठीक है? क्या आंसर आया बेटा हमारा? 6।